लक्ष्मण जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि ये धनुष कंधे पर लटका कर आप घूमते हो और कहते हो कि मैं अत्याचार सहन नहीं करूंगा। सुबाहु और खरदूषण जैसे राक्षसों को आप मार कर आए हो, बड़े वीर बनते हो, बड़ी वीरता का अनुभव करते हो और अत्याचार नहीं सहूंगा ये भी कहते हो। मेरे भैया, हमारे घर में ही अत्याचार हो रहा है और तुम चुप बैठते हो, कहते हो अंकल लाओ, वनवास जाऊंगा, वहां सभी राक्षसों का वध करूंगा। मेरे कैसे भाई हो, मैं क्या कहूं भैया, आप कैसे नायक हो जब तुम कहते हो मेरे बड़े भैया कि मैं अत्याचार जिंदगी भर सहन नहीं करूंगा, लेकिन ये अत्याचार तो हमारे घर में ही हो रहा है। घर में जो हो रहा है वो कोई अत्याचार से कम है क्या? आप तीर क्यों नहीं उठाते? मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के इस प्रश्नों को सुनकर उन्हें समझाते हैं। बहुत मधुर वाणी में कहते हैं कि माताश्री, पिताश्री और भैया भरत, ये तीनों मेरे सामने हैं। ये तीनों में से कौन दोषी हैं? किस पर मैं बाण चलाऊं भैया, किस पर मैं बाण चलाऊं? ये मां के ऊपर। जिस माता का सपना देखकर मैं रात को इसके पास जाकर सोया करता था, जिस माता ने मुझे अपनी गोद में बिठाकर दूध भात खिलाया था, उस माता पर मैं बाण चलाऊं? और वो पिताश्री पर जिन्होंने सुबह उठते ही अपने सिर का एक बाल सफेद देखा और सीधे गुरु वशिष्ठ के घर जाकर कहे कि मेरा अब राज्य समाप्त हो चुका है, मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम को राजा बना दीजिए। क्या फिर भैया भरत पर पाप भी जिसकी सोच के बाहर सीमा पर खड़े होकर प्रणाम करता है कि मैं बस भरत के पास नहीं जा सकता। प्रभु श्री रामचंद्र जी पुनः पुनः लक्ष्मण को उनके इन प्रश्नों को समझाते हैं। भ्राता बताओ मुझे, मैं किस पर बाण चलाऊं? ये तीनों में से मैं किसको मारूं?